आप ही अपना मित्र और आप भी अपना शत्रु हैं, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं है। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे
जो तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना कहीं और लोक में है। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वो तमस दान कहलाता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो चीज़ हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी सामान्य है। हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक गुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे राजसिक गुण हमें लालची और ईर्ष्यालु बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जीवन की परीक्षा में सबको अपने तामसिक और राजसिक गुणों को परित्याग करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज़ से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाए। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे अपना दिल मानता है। जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना। हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और धर्म की रक्षा करनी होगी। हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध,
लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इस भावनाओं को मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इसके बहाव में किया गया कोई भी कार्य हमारी जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारा पृथ्वी पर वापस आने का। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती है तो कुछ अधूरी रह जाती है, और उनको पूरा करने के लिए आत्मा को फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है। अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। तुम खाली हाथ आए थे और तुम खाली हाथ चले जाओगे। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी इस संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और का होगा, और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ समय के लिए स्वर्ग और बुरे कर्मों के लिए नरक में चली जाती है। हर जन्म में अपने कई जन्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे और कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है, लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को समझ लेती है वो मुक्ति नहीं पा सकती।